दोस्तों, जब हम सजाए मौत के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है इससे ज्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों, मौत की सजा से भी खतरनाक एक सजा है और वो है जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान को पल पल तड़पाया जाए। और ऐसा ही कुछ नॉर्थ कोरिया में होता है, जहां जीते जी लोगों को तड़पने के लिए ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती है जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। आपको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की उन्हीं सजाओं के बारे में बताने वाला हूँ। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट रूल। दोस्तों, जब कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिलती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये रूल नहीं है। वहां अगर कोई गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा मिलती ही है। उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया जाता है। और इतना ही नहीं, परिवार में आने वाली 2 जनरेशन भी किम जोंग उनके बंदी बन जाते हैं, जिनसे दिन रात काम करवाया जाता है। खाने के लिए अनाज तक नहीं मिलता। इस तरह पनिशमेंट के दौरान पैदा होने वाले बच्चे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि दिमागी रूप से भी बीमार हो जाते हैं। और कई बार तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि बंदी बनाए गए परिवारों को जिंदा रहने के लिए चूहे जैसे जानवर तक को पकड़कर खाना पड़ता है, क्योंकि खाने के नाम पर उन्हें सूखी और कच्ची सब्जियों और आधे पके हुए चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैन ईट्स ग्रास। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन बेचारी नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए कहावत कहीं से भी ठीक नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया में लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा खराब है कि उनके पास खाने के कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी नॉर्थ कोरिया से लीक हुई ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक इंसान घास नोच कर खा रहा है। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये खेती के मकसद से ऐसा कर रहा होगा, पर नहीं दोस्तों। इस फोटो की असली सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में ये अपने पेट में लगी भूख की आग को मिटाने के लिए घास तोड़ रहा है, ताकि ये और इसका परिवार घास खाकर अपना पेट भर पाए। और ये केवल आज की बात नहीं है, नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए रोज का काम है। फोर्स्ड अबॉर्शन। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को अगर नरक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस नरक से हर कोई निकलना चाहता है, लेकिन अफसोस नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को अपना देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश भी करता है तो उसे देशद्रोही समझा जाता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट महिला ऐसा करती है तो उसकी और भी ज्यादा दुर्गति की जाती है। जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवाया जाता है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया की महिलाएं अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के उद्देश्य से भागने की कोशिश करती हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर वो पकड़ी जाती है तो उन्हें अपने उसी बच्चे को हमेशा के लिए खोना पड़ता है। और जो महिलाएं कैसे भी करके बच्चे को जन्म दे देती हैं, उसके बाद न केवल महिला को बल्कि उसके बच्चे को भी जिंदगी भर इस देश के कड़े कानूनों का प्रकोप झेलना पड़ता है। पनिशिंग फॉर स्माइलिंग। दोस्तों, हमें मालूम है ये बात आपको नामुमकिन सी लग रही होगी, पर किम जोंग उनके साम्राज्य में हर एक चीज मुमकिन है। असल में किम जोंग उनके ग्रैंडफादर किम इल संग भले ही 8 जुलाई 1994 को मर चुके हों, लेकिन आज भी इसी दिन नॉर्थ कोरियन लोगों को शोक मनाना पड़ता है। इस दिन पूरा देश इकट्ठा होकर रोता है। और अगर 8 जुलाई के दिन नॉर्थ कोरिया में कोई भी हंसता हुआ दिख गया या फिर तेज तेज बातें करता हुआ दिख गया तो उसके खैर नहीं। ऐसा करने पर समझा जाता है कि वो अपने शासन से प्यार नहीं करता और देशद्रोही है। जी 8 जुलाई को नॉर्थ कोरिया में हंसना देशद्रोही साबित करवा सकता है और उसके लिए मौत तक की सजा दी जा सकती है। सोल्जर्स लेबर। दोस्तों, ये बात तो आप समझ गए होंगे, नॉर्थ कोरिया में आम लोगों से किस तरह जबरन मजदूरी करवाई जाती है। और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने सारे काम जबरदस्ती अपने लोगों से करवाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश के सोल्जर्स भी यहाँ के प्रकोप से अछूते नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर लीक हुई जिसमें नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ के नौजवानों को जबरदस्ती नॉर्थ कोरियन आर्मी में शामिल करवाया जाता है और फिर न केवल उनसे घंटों ट्रेनिंग करवाई जाती है बल्कि ट्रेनिंग के बाद उनसे मजदूरी के काम भी करवाए जाते हैं, जिसका नमूना आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। टेकिंग फोटोज इन प्रोहिबिशन। दोस्तों, एक बात का शुक्र तो आपको मानना चाहिए कि आप भारत जैसे देश में जहां कुछ भी करने और बोलने की आजादी है, वरना नॉर्थ कोरिया में तो तस्वीरें लेना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और जो इस गुनाह को करता है उसको वही सजा मिलती है जो हमारे देश में देशद्रोहियों को मिलती है।
असल में नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि उनके देश के हालात तस्वीरों में कैद हो। गरीबी, भुखमरी, लाचारी और किम जोंग उन की तानाशाही, ये सब कुछ अगर कैमरे में कैद हो गया और कहीं गलती से इधर उधर चला गया तो दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया की बदनामी होगी। इसी चीज को सोचकर किम जोंग उन कभी भी अपने देश में तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं देते। ऐसे में जितनी भी तस्वीरें आप सोशल मीडिया वगैरह पर देखते हैं वो सब कुछ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह खुद दुनिया के सामने लेकर आते हैं, या फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर से जो लोग चोरी चुपके तस्वीरें लेते हैं वो हमारे सामने आती हैं। क्योंकि अगर कोई सामने से तस्वीरें लेता हुआ पकड़ा गया तो उसे मौत तक की सजा मिल जाती है। एशेंटी हाउस। दोस्तों, अब जो आप तस्वीर देखने जा रहे हैं उसे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट लीक होने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जैसे तैसे हम आपके लिए तस्वीर लेकर आए और ये तस्वीर और किसी चीज की नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में बने लाखों की संख्या में शैंटी हाउस की है, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह के घरों में रहते हैं। आप खुद को खुशकिस्मत समझिए कि आपके पास ईंट पत्थर के अच्छे घर मौजूद है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इस तरह के घरों में रहना लग्जरी माना जाता है। और जो सुख सुविधा आपको मिल रही है तो वो यहाँ के लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। फिर चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो। अरे जिस देश में लोगों को अपनी मर्जी से बाल तक कटवाने नहीं दिए जाते, उस देश के हालात कैसे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। उस देश में रहने वाले लोगों की जिंदगी बिल्कुल थम सी गई है। इन लोगों ने अपने जीवन में स्मार्टफोन भी नहीं देखा, इंटरनेट कैसे चलता है ये लोगों को पता ही नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। पल पल चैन की सांस लेने के लिए यहाँ के लोगों को लड़ना पड़ता है, और ये सब देखकर हम खुशी खुशी कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।